रात के करीब 12 बजे अरुण अपनी गाड़ी से कालपुर के घने जंगल से होकर गुजर रहा था। ऑफिस के काम से देर हो गई थी और हाईवे से बचने के लिए उसने लोकल रोड पकड़ ली। गूगल मैप बार बार सिग्नल खो रहा था। गाड़ी का शीशा नीचे करते ही सीलन और सड़न की गंध आई। हवा अजीब भारी थी। गांव वाले हमेशा चेतावनी देते थे, रात के बाद कालपुर मत जाना, वहां लालटेन वाला राह दिखाता है लेकिन मंजिल तक कोई नहीं पहुंचता। अरुण हंसा। भूत प्रेत की बातें बस अंधविश्वास है। तभी गाड़ी की हेडलाइट एकदम झपकी और सड़क किनारे उसने एक बूढ़े आदमी को लालटेन लिए खड़े देखा। बेटा, आगे का पुल टूटा है, बूढ़े ने कहा। मैं तुझे शॉर्टकट दिखा देता हूं। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी, दांत बहुत सफेद और आंखों में हल्की पीली चमक। अरुण हिचका, पर रास्ता मालूम न होने के कारण मान गया। जंगल का रास्ता संकरा और कीचड़ भरा था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा जैसे हवा भी रुक गई हो। केवल लालटेन की रोशनी आगे आगे चल रही थी। अरुण को महसूस हुआ कि यह रोशनी सामान्य से कहीं ज्यादा चमकीली है, जैसे अंधेरे को निगल रही हो। हम कहाँ जा रहे हैं? अरुण ने पूछा। बूढ़ा बिना मुड़े बोला, बस थोड़ी दूर और। अरुण ने गौर किया, गीली मिट्टी में उसके अपने पैरों के निशान तो पड़ रहे थे, पर बूढ़े के नहीं। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने मोबाइल से लोकेशन देखने की कोशिश की, नो नेटवर्क। कुछ देर बाद घने पेड़ों के बीच रोशनी दिखी। वहां एक गांव था, लेकिन नक्शे पर न दिखने वाला। झोपड़ियों के दरवाजे खुले थे और हर घर के सामने लोग खड़े थे, हाथों में दीपक लिए। पर उनके चेहरे अजीब थे, न कोई भाव न कोई हरकत, बस पीली चमकती आंखें। ये गांव कहां से आ गया? अरुण बुदबुदाया। बूढ़ा मुस्कुराया, क्योंकि ये सिर्फ रात को ही दिखाई देता है। गांव में प्रवेश करते ही उसने देखा कि बीचों बीच एक पुराना कुआं है, जिस पर लोहे की जंजीरें पड़ी थीं। बच्चे खेल रहे थे, लेकिन उनकी हंसी में आवाज नहीं थी। औरतें मिट्टी के दीप जला रही थीं, पर उनमें लौ नहीं थी, जैसे धुआं बिना आग का हो। अरुण को गांव के चौक में बुलाया गया। तुम हमारे मेहमान हो, लाल साड़ी पहने एक औरत ने कहा। उसने अरुण को थाली दी। रोटियां भाप छोड़ रही थीं, पर पास जाकर देखने पर उनमें से बदबू आ रही थी। अरुण ने खाया नहीं, पर दिखाने के लिए हाथ लगाया। तभी उसने देखा, औरत का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी परछाई जमीन पर अलग हरकत कर रही थी। वो चौड़ी मुस्कान से हंस रही थी। अचानक लालटेन की रोशनी धीमी पड़ने लगी। सारे गांव वाले एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। कुएं की आग को ताजा करना पड़ेगा, बूढ़े ने कहा। उसने लालटेन अरुण के हाथ में रख दी। जरा अंदर झांक कर देखो। अरुण ने कुएं में झांका और जम गया। नीचे सैकड़ों चेहरे तैर रहे थे। किसी की आंखें निकली हुई, किसी का मुंह सिल दिया गया। वे सब चुपचाप तड़प रहे थे, जैसे कोई अदृश्य धुन बज रही हो, और सब उसी पर नाचने को मजबूर हों। और उन चेहरों के बीच अरुण ने खुद को देखा, उसका चेहरा, उसकी ही मुस्कान। ये क्या है? वह चीखा। बूढ़ा फुसफुसाया, लाल टेन की लौ जलती रहे, इसके लिए एक को रहना पड़ता है। तू आया है, अब तेरी बारी है। अरुण भागने की कोशिश करता है, पर उसके पैर जमीन से चिपक गए। अचानक धुएं की परत कुएं से उठी और उसके चारों ओर लिपट गई। धुएं के बीच अरुण को अजीब दृश्य दिखने लगे। एक पुरानी हवेली, गांव वाले लालटेन लिए खड़े, एक अंग्रेज अफसर जो इस गांव से गुजरा था और फिर कभी नहीं लौटा, एक लड़की जो कुएं में धकेली गई थी क्योंकि उसने लालटेन उठाने से मना कर दिया था। यह गांव असल में कभी बसा ही नहीं था। यह एक जाल था। 100 साल पहले एक तांत्रिक ने इस इलाके को श्राप दिया था कि रात होते ही यह गांव प्रकट होगा और आने वाले को निगल जाएगा। लालटेन उसकी आत्मा का प्रतीक थी, और जिसे भी यह दी जाती, वह खुद अगला राह दिखाने वाला बन जाता। अरुण की चीख दब गई। धुएं ने शरीर घेर लिया। जब धुआं हटा, वह शांत खड़ा था, वही मुस्कान, वही पीली आंखें। बूढ़ा गायब था। अब अरुण के हाथ में लालटेन थी। सुबह होते ही कालपुर का जंगल सामान्य लग रहा था, लेकिन शाम को लोगों ने सड़क किनारे एक नए आदमी को खड़े देखा, हाथ में लालटेन, मुस्कुराते हुए यात्रियों को शॉर्टकट बताता हुआ। कहते हैं, कालपुर को हमेशा एक नए राह दिखाने वाले की जरूरत होती है।